जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, विच इज़ अ गुड साइन। पहले क्या होता था इस तरह के बेरिश मार्केट में, गुरमीत हम श्योर आपके पास भी बहुत लोग वरी होकर के करते होंगे कॉल की क्या करें अभी इतना बेरिश मार्केट है। वो बदला है, सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बदला है। डेफिनेटली बदला है। इनफैक्ट अभी जो क्वेरीज होती है वो ये होती हैं कि कहाँ मौके बन रहे हैं रादर देन कि पैसा निकालना है कि नहीं। तो ये एक शिफ्ट आया है। और क्या है, टाइम करेक्शन प्रियंका थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। प्राइस करेक्शन क्या होता है, हो जाता है, फिर आप डिसाइड करते हो क्या करना है। जो ग्राइंडिंग मार्केट होता है, जब एक साल का रिटर्न कुछ नहीं होता है, बाजार ज्यादा मूव नहीं कर होता है, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। और बहुत सारे नए निवेशकों ने ये फेस देखा नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा 2009 से 13, 2015 से 17 ऐसे कई बार फेस आते हैं जब दो दो तीन तीन साल पैसा नहीं बनता है और तीसरे चौथे साल सडनली मार्केट मेकअप कर देता है। तो 2014 में मेकअप कर दिया था, 2019 में मेकअप कर दिया था, कोविड के बाद हमने देखा ही है क्या हुआ है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। आप कम रिटर्न बनना, नेगेटिव रिटर्न बनना मार्केट का एक बेसिक फ्लेवर है। तो इस यहाँ पे एक्चुअली आपको निवेश स्टेप अप करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो ये जो कम रिटर्न है, हमने ऑलमोस्ट एक साल बिता ही दिया है इस कम रिटर्न वाले जोन में। तो अब गुरमीत मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मार्केट कब भागेगा और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या ये बेरिश जो मूड है ये और लंबा खिंचेगा? 2025 तो मतलब मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा ही अब रहने वाला है, ये फाइनेंशियल ईयर हम जब तक 2026 मार्च तक पहुंचेंगे। और लंबा खिंच सकता है क्या? मार्केट भागेगा कब या भागेगा? आपको लग रहा है नहीं भागेगा? अर्निंग्स पर आपका जोर है कि अर्निंग्स उतरेंगे तो भागेगा। मुझे कहीं ना कहीं प्रियंका जी लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा ओवरसोल्ड है मार्केट अभी। लेकिन जैसे आपकी बात है, ओवरसोल्ड रह सकता है और समय तक। तो मेरा मैं लेवल्स तो नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी अपसाइड आनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कोर इंडस्ट्री डेटा है, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है, टैक्स कलेक्शन है, जीडीपी दर है, क्रेडिट डिमांड है बैंक की, सब जगह हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो मैटर ऑफ टाइम है। मुझे लगता है एफआई वाली भी आप देखिए, पिछले एक साल में इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट को 30% अंडर परफॉर्म किया है। हम नेगेटिव और इमर्जिंग मार्केट बास्केट 20-25% पॉजिटिव है, बहुत कम होता है। 17-18 साल में शायद मैं पहली बार दिख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीन रिवर्जन होगा। मुझे लगता है काफी अच्छी चीजें हो गई हैं एक बार जब ये टैरिफ इश्यू रिजॉल्व हो जाता है। हम्म। अब चंद हफ्तों में होता है, चंद महीनों में होता है, होएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और तब मुझे लगता है एक एक बड़ा अपसाइड आएगा। बट मेरा ये मानना है कि दिवाली ऑनवर्ड्स अगर अर्निंग सीजन अच्छा आ गया तो आपको मार्केट में अपसाइड देखने को थोड़ा मिल सकता है। अगली दिवाली बेटर हो सकती ओके, अगली दिवाली बेटर होगी, पर्क लग सकता है। आपको लग रहा है नवंबर में जो है, पीयूष गोयल साहब भी अभी यूएस में बात कर रहे हैं, नवंबर में कुछ बात बनती हुई नजर आ सकती है क्या? और ये बाजार के बड़ा बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है। है। देखिए, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। जब तक ये H1B वीजा नहीं हुआ था, हमें तो ये लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी रिलीफ आ जाएगा। बट ये इसने वापस से पुश बैक किया है। और जैसे मैंने बोला कि सर्विसेज अभी तक रिडार में नहीं थे। अगर अगर इसको एज अ पॉलिसी यूज किया जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट जैसा मेरा मानना है कि बाजार अर्निंग ग्रोथ देखना चाहता है। एक बार अगर डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ आएगा तो ये चीजें इतना मैटर नहीं करेंगी। और भारत एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। आप लंबे समय तक भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है, वो एक बात बोलते हैं, जितनी देर से चलेगा बाजार उतनी जोर से चलेगा। ओके, सो आप अभी वैल्यू तलाश रहे हैं या मोमेंटम पर विश्वास करते हैं? आप किस तरफ हैं इस बाजार में? क्योंकि दोनों ही अभी जो है ना वीक ही नजर आ रहे हैं। नहीं, हम हमेशा से ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस पे हैं। क्योंकि वो इस मार्केट में अगर अर्निंग नहीं है और वैल्यूएशन अच्छा भी है तो फायदा नहीं है। अब आईटीसी आप देखिए 12-13 के पी पे है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ ज्यादा नहीं आ रहा है, तो स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है। एचडीएफसी, सारे जो टॉप टियर बैंक्स है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट अर्निंग ग्रोथ उतने अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए। टियर 1 बैंक्स में तो ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। तो आपको वैल्यूएशन के साथ अर्निंग ग्रोथ भी चाहिए और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉकेट जो बाजार ने हमको लर्निंग दी है वो न्यू एज बिजनेसेस है। कि अगर आप अच्छा ग्रोथ रेट दिखा सकते हैं और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ा है, चाहे वो क्विक कॉमर्स है, चाहे वो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कुछ पार्ट पोर्टफोलियो का वहां पे होना चाहिए न्यू एज बिजनेसेस का। तो ग्रोथ को भी साथ में नजरअंदाज मत करें, खाली वैल्यूएशन ना ले। तो हमें लगता है जैसे फाइनेंशियल्स में बहुत वो दो ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों है। ग्रोथ भी अच्छी आएगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो रहा है, रेट का ट्रांसमिशन हो रहा है, और एक क्वार्टर अगर बैंक का निम थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया, जो भी थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा था, तो आपको बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। सिमिलरली पावर यूटिलिटीज, पूरी एनर्जी स्पेस, अगर आप यूटिलिटी देखेंगे तो
ग्रोथ भी है और 14-15%, 15 के पी मल्टीपल्स पे भी है। पावर इक्विपमेंट्स पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे मुझे लगता है वैल्यूएशंस जो हैं ग्रोथ के साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन में अवेलेबल।